दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस नए YouTube चैनल पे। आज आप लोग को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज से जितना भी आप लोग का मैथ्स का सिलेबस है, जो कि पूरे वनडे एग्जाम को कवर करता है, जिसमें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट लेवल का बिहार का एग्ज़ाम हो, झारखंड का एग्ज़ाम हो, एफसीआई का हो, इंश्योरेंस का हो, एलआईसी का हो, सारे वनडे एग्ज़ाम को हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कंबाइंड एक सिलेबस को हम लोग फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। आज से पूरा का पूरा कोर्स, फिर से ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा कोर्स, पूरा मैथ, अरिथमेटिक, एडवांस और डीआई आपको यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। बस आप लोग बने रहिए, साथ बनाए रखिए और अपना सहयोग जारी रखिए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज एक नए चैप्टर से, जिस चैप्टर का नाम है समय एवं कार्य, टाइम एवं वर्क। आपको पता होगा ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, टाइम एंड वर्क, जो कि पिछले 5 साल से, 4 साल से, 6 साल से लगभग इससे बहुत ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए आते हैं। तो ये जो टाइम एंड वर्क है, इसमें हम लोग एलसीएम मेथड और एमडीएच मेथड, ये हम लोग दो चीज सीखने वाले हैं। याद रखिएगा, हम लोग क्वेश्चन पढ़ने का दो तरीका होता है बच्चे। एक है कि हम लोग क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। अगर हम क्वेश्चन पर फोकस करते हैं तो होता क्या है कि हर क्वेश्चन में क्वेश्चन के बदलने के साथ साथ हमारा तरीका, मेथड, ट्रिक बदलते जाता है। पर अगर हम किसी मेथड पर फोकस करते हैं तो हमारे लिए, अगर वो मेथड सीखते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। और आज के डेट में हम लोग ट्रिक से पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। हम लोग का जो पढ़ाई होगा वो होने वाला है मेथड से, और हम लोग फोकस करेंगे अपना मेथड पर। कौन कौन सा मेथड? एलसीएम मेथड, एमडीएच मेथड। ये दो ऐसा मेथड है जिसके मदद से हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों का दोनों पढ़ेंगे। 100% क्वेश्चन आपको इस दो मेथड से बनाने के लिए आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम मेथड होता क्या है, पहले हम लोग एलसीएम देखेंगे, फिर एमडीएच देखेंगे, और हम पार्ट बाई पार्ट, टाइप वाइज टाइप करके हम आपको वीडियो देंगे, क्योंकि एक वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर समझेंगे। चैप्टर कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होगा, तो हम लोग एक वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल क्या है, पार्ट बाई पार्ट चलेगा। तो एलसीएम मेथड क्या होता है, पहले हम लोग उन सब चीज़ों को एलसीएम मेथड हम लोग देखते हैं कि आखिरकार एलसीएम मेथड क्या होता है। एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड जैसा कि आपको पता होगा, नाम से पता चल रहा है, इसमें हम लोग को एलसीएम बेसिक जानने का जरूरत है। जैसे कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हम आपका उठाते हैं, यहीं पे आपके बोर्ड पर आ रहा होगा क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है, एकदम स्टार्टिंग लेवल का क्वेश्चन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आखिरकार एलसीएम मेथड यूज कैसे करते हैं, देखिए। कोई भी क्वेश्चन रहेगा, उसके डाटा को हम लोग लिखेंगे सबसे पहले प्रॉपर वे में, कि कहता है कि ए कोई आदमी है जो किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी एक दूसरा आदमी है जो किसी काम को 15 दिन में करता है। और क्वेश्चन आपका इसमें पूछा जा रहा है कि दोनों अगर मिल करके काम करेगा, ए और बी दोनों अगर मिल करके काम करेगा, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग एलसीएम मेथड यूज कैसे करते हैं, पहले उस चीज को समझने का प्रयास करें। अब एलसीएम मेथड देखिए क्या है, इसमें क्या करते हैं, ये दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम हम लोग को पता है कि 30 होता है, और ये 30 हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। बाबू जो ये 30 है, ये जो भी एलसीएम आएगा, इस एलसीएम को ही हम लोग टोटल वर्क बोलते हैं। टोटल वर्क को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कुल कार्य। तो समझने का प्रयास करिएगा कि एलसीएम जो भी आता है, किसी भी क्वेश्चन में जो भी एलसीएम आता है, उसी एलसीएम को हम लोग क्या कहते हैं, कुल कार्य करते हैं, टोटल वर्क करते हैं। अब आइएगा कि जब ये पहला काम हम लोग कर लिए, तो दूसरा काम क्या करेंगे, इसका एक दिन का कार्य क्षमता निकालेंगे कि आखिरकार ए जो है एक दिन में कितना काम करता है। तो ए जो है 10 दिन में 30 काम करता है, ए जो है 10 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 30/10 काम करेगा। इसको और देखते हैं एकदम बच्चा जैसा, कि ए 10 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में क्या करेगा, 30/10 = 3। मतलब क्या हुआ कि ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, मतलब इसको यहां लिखेंगे। फिर उसी तरह से हम लोग सोचेंगे कि बी जो है 15 दिन में 30 काम करता है,
बी 15 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में बी कितना काम करेगा? तो 30/15 2 काम करेगा। एक दिन में करेगा 2 काम। ये जो हम 2 काम किए, आप देखे होंगे, ये जो काम कर रहे हैं इसी को हम लोग एलसीएम मेथड बोलते हैं। अगर हम लोग करके रखते हैं, अगर इतना हम लोग समझ गए हैं, तो कोई भी टाइप में हम लोग देखेंगे कि एलसीएम मेथड से जितना भी क्वेश्चन बनता है, अप्रोक्स 80% क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, आपको 90% क्वेश्चन इसी से बनेगा। तो अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन पूछ क्या रहा था? दोनों मिल करके काम को कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन ये था। आप बताइए कि दोनों, ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। अगर दोनों मिल करके काम कर रहा है, यही तो क्वेश्चन का शर्त है कि अगर दोनों मिल करके काम करेगा तो काम कितने दिन में होगा। तो अगर दोनों मिल करके काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में जो काम होगा 3 और 2 5 काम होगा। दोनों मिल करके करेगा तो दोनों का कार्य क्षमता जुटता है, तो एक दिन में दोनों का काम कितना होगा? 5 होगा। और हम लोग जानते हैं कि कुल काम हम लोग कितना निकाले हैं? 30। तो मतलब क्या है कि 30 काम को 5 के क्षमता से करने से कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। तो आंसर निकालना आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है अगर आप इस एलसीएम मेथड को समझ जाते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, एक दिन का कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, तो दोनों एक दिन में काम कितना करेगा ये निकालना बहुत आसान रहता है। तो मेन बेसिकली क्या है, हम लोग को एलसीएम मेथड समझना है। और हम अभी इस पर एक क्वेश्चन और करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा कि ए किसी काम को 15 दिन में और बी उस कार्य को 12 दिन में करता है, तब दोनों मिल करके उस काम को कितना दिन में करेगा? तो ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी उस कार्य को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करेगा? फिर वही बात है, पहला काम हम लोग को एलसीएम लेना है। 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, 60 आएगा। इसको हम लोग टोटल वर्क बोलते हैं। तो ए 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 60/15 मतलब 4 काम करेगा। बी एक दिन में 60/12 5 काम करेगा, और दोनों मिल करके एक दिन में 9 काम करेगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि दोनों मिल करके, ए और बी दोनों मिल करके पूरे काम को, कुल काम को कितने दिन में करेगा? मतलब 60 काम को दोनों मिल करके एक दिन में 9 काम करता है, तो 60 काम को कितने दिन में करेगा? 20/3 इसको काट करके आता है बच्चे, और इसको लिखेंगे 6/2/3 दिन में करता है। ये आपका आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में हम लोग को ये 2 काम करना पड़ रहा है। एक तो हम एलसीएम निकाल रहे हैं और दूसरा कार्य क्षमता निकाल रहे हैं। उसके बाद हमसे जो पूछ रहा है निकल जा रहा है। ये था 2 आदमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आप लोग को ये भी बता दें कि इसका जो भी है नोट्स है, पीडीएफ है, आप लोग को टेलीग्राम के माध्यम से हम आपको नोट्स भी देते रहेंगे साथ साथ में, और वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते भी रहेंगे। तो नोट्स जो है प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम का चैनल आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस चैनल पे आप लोग जुड़ जाएंगे, ताकि वहां से आपको पीडीएफ मिलता रहे चैप्टर का, ताकि आप उससे प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस आपका जारी रहे। इसके साथ हम लोग 2 आदमी के साथ साथ अभी चलेंगे 3 आदमी के काम पर, 4 आदमी के काम पर, सब पर हम लोग देखेंगे आखिरकार कैसे सोचते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है आपके बीच में वो है 3 आदमी पर आधारित प्रश्न। चलिए, तो 3 आदमी पर आधारित जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर आ रहा है, क्वेश्चन है कि ए बी सी 3 आदमी है, किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी, ए बी और सी किसी कार्य को 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। कतः तीनों मिलकर उसका हो गया। फिर देखेंगे हम लोग पहला काम, भूलेंगे नहीं, क्या करना है? एलसीएम करना है। 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा टोटल। इसको क्या बोलेंगे? टोटल। एक दिन का कार्य क्षमता कैसे होगा? 60/10 6, 60/12 5, 60/15 4। क्वेश्चन में फिर पूछ रहा है, हम लोग देखिए 2 से 3 आदमी पर भी आ गए, तो काम हम लोग वही की एलसीएम मेथड लगाएं। क्योंकि हम लोग क्या है ना, क्वेश्चन नहीं सीखते हैं, हम लोग क्या सीखते हैं? मेथड सीखते हैं। और जब हम लोग मेथड सीखेंगे ना, तो क्वेश्चन के बदलने से हमारा बनाने का तरीका नहीं बदलेगा, यही हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें पूछ रहा है ए बी और सी तीनों मिल करके कितना दिन में काम करता है। तो आप बताइए, ए अकेले एक दिन में 6 काम, बी अकेले एक दिन में 5 काम, सी अकेले एक दिन में 4 काम, तो तीनों मिल करके एक दिन में 15 काम। और कुल काम है कितना? 60। तो तीनों मिल करके पूरा काम को कितना दिन में करेगा? 4 दिन में। आप देखिए जरा सा भी प्रोसेस, तरीका बनाने का नहीं बदल रहा है। 2 से 3 आदमी पर भी अगर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो
अगर 3 से 4 पर भी चलेंगे तो भी हमारा बनाने का तरीका नहीं बदलेगा, पर उससे पहले एक और हम 3 आदमी पर बनाएंगे, फिर 4-5 आदमी का भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब 3 आदमी का एक अगला क्वेश्चन जो है उसमें कहता है P है, Q है और R है। तो P Q R 10 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में किसी कार्य को करता है, और क्वेश्चन में कहता है तीनों मिलकर के उस कार्य को कितना दिन में करेगा। इसका एलसीएम लेंगे 60, इसको क्या बोलेंगे, टोटल वर्क। आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा अभी कि सर देखते के साथ एलसीएम कैसे बता देते हैं। तो बच्चे कुछ चीज जो है ना वो ऐसा नहीं है कि आप पहले वीडियो में देखेंगे या एक दिन में आप सीख जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस जारी रखेंगे 2 4 5 टाइप के बाद, तो आपको खुद से आपको लगेगा, देख करके आपको भी पता चलने लगेगा कि आखिरकार इसका एलसीएम क्या होता है। बाकी हम कुछ टाइप बता देने के बाद, 3 4 टाइप बता देने के बाद किसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार हम लोग देख करके बिना पेन उठाए, बिना पेन का इस्तेमाल किए हम लोग कैसे एलसीएम निकालते हैं। फिलहाल अभी हम लोग मेथड सीख रहे हैं, एलसीएम मेथड। तो देखते हैं एक दिन का काम, इसके बाद हम लोग निकालेंगे। P 10 दिन में 60 काम, एक दिन में 6 काम करेगा। Q 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 4 काम करेगा। R 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 काम करेगा। अब कहता है तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेगा। P Q प्लस R तीनों मिलेगा, 6 4 10 3 13, मतलब 60 काम को 13 की क्षमता से कितने दिन में करेगा। आप समझ रहे हैं, 60 बटा 13 दिन। अभी अगला जो क्वेश्चन है वो हम 5 आदमी पर देख रहे हैं कि 2 भी रहेगा तो वही काम किए, 3 रहा तो वही काम किए, 4 5 में क्या करेंगे उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो कहता है A B C D E, ये 5 व्यक्ति हैं। एक जो है 10 दिन में काम को करता है, दूसरा 12 दिन में करता है, तीसरा 15 दिन में करता है, चौथा 20 दिन में करता है और पांचवा 25 दिन में करता है। कहता है पांचों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेगा, पांचों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेगा। तो फिर वही बात है, पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आएगा, फिर वही बात है। तो इसका क्या है, अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 300। 300 इसको क्या बोलेंगे, टोटल वर्क, इसको कुल कार्य। अब इसका क्या है, कार्य क्षमता निकालेंगे। 300 बटा 10 आएगा आपका 300, 300 बटा 12 आएगा आपका 25, 300 बटा 15 20, 300 बटा 20 15, 300 बटा 25 12। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A B C D E पांचों मिल करके अगर काम को करता है, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, पांचों मिल करके अगर काम तो कितने, तो एक दिन में क्या होगा, टोटल काम कितना होगा, कितना आ जाएगा, 3 2 5 2 7 8 9 102 काम आ जाएगा। और टोटल काम कितना है 300। तो आप समझ रहे होंगे बच्चे, 300 काम को 102 के क्षमता से कितना करना होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको 2 आदमी रहे, 3 आदमी रहे, 4 आदमी रहे, 5 आदमी रहे या कितना भी आदमी रहे, आप लोग अगर एलसीएम मेथड जानते हैं तो आपको बिना मेथड को बदले हुए, बिना तरीके को बदले हुए आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में फिर हम लोग आगे टाइप से चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।